नागपुर गांव में एक रतन लाल नाम का एक सुनार रहता था। वह बहुत ही अमीर था, परंतु खड़ूस भी था। वह एक दिन अपने दोस्त सोमू से कहता है, यार सोमू, मुझे घर का काम के लिए एक भरोसेमंद आदमी चाहिए। अगर तुम्हारी जान पहचान में कोई हो तो मुझे बताना यार। तुम तो जानते ही हो मेरे घर में बहुत सारा सोना पड़ा है, इसलिए हर किसी पर भरोसा नहीं कर सकता और उसे नौकरी पर नहीं रख सकता। इसलिए तुमसे मदद मांग रहा हूँ। अगर तुम्हें किसी के अच्छे परिवार के बारे में जानते हो, मैं उसको नौकरी पर रख लूँगा। मुझे बस भरोसेमंद आदमी चाहिए। सोनू, अरे रतनलाल, तुम चिंता ना करो यार। मेरे गांव में एक गरीब परिवार है जो काम मांग रहा था। वह बहुत भरोसेमंद है, मैं उन्हें भेजता हूँ। फिर सोमू एक दिन उस परिवार को लेकर रतनलाल के घर पहुँच जाता है। सोमू, रतन, ये वही है गरीब परिवार। इसका नाम रामू है और इसकी पत्नी कामनी है और ये इसका लड़का है चिंटू। ये बहुत अच्छे लोग हैं, ये बहुत ईमानदार भी लोग हैं और ये ईमानदारी से काम करेंगे। रतनलाल, ठीक है, थैंक यू यार। देखो रामू, आप लोग आराम से काम करो। फिर रामू का परिवार रतनलाल के घर काम करने लग जाता है। रामू और उसकी पत्नी काम करने जाते हैं और चिंटू गांव के बच्चों के साथ गिल्ली डंडा खेलता है। फिर एक दिन रतनलाल अपने गांव में एक मुकाबला रखता है। वह मुकाबला कार रेस का मुकाबला था। जब चिंटू को पता चलता है कि वह अपने पिता के पास जाता है और कहता है, पापा, मैं भी इस मुकाबले में भाग लूँगा। रामू, हाँ बेटा, तुम भी मुकाबले में भाग लो। रतनलाल जी के घर तो हम काम करते हैं, इसलिए वह अच्छे से जानते हैं, हमें और कुछ कहेंगे भी नहीं। पिता की बात सुनकर चिंटू अपने दोस्तों के साथ मुकाबले वाली जगह पर जाता है और चिंटू रतनलाल से बोलता है, हमें भी इस मुकाबले में भाग लेना है, हमारा भी नाम लिख लो। उसकी बात सुनकर रतनलाल कहता है, हाँ, मुकाबला तो है, जीतने वाले को 1 लाख का इनाम भी है, पर तुम जानते हो कि इस कार का मुकाबला है और इसके रूल भी हैं। हमें भी रूल बता दो, हम जान लेंगे, उसे फॉलो करेंगे और मुकाबले में भाग लेकर जीत कर दिखाएंगे। चिंटू की बात सुनकर रतनलाल कहता है, अरे बेटा चिंटू, तुम्हारा जोश देखकर मुझे तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन हमारा मुकाबला कार का है। वह तुम गरीबों से नहीं होगा, उसके लिए अमीर बच्चे होना ज़रूरी है। तुम्हारे पास तो कार तक भी नहीं है। असली कार तो छोड़ो, खिलौने वाली कार भी नहीं है। अब बोलो, तुम इस मुकाबले में भाग कैसे लोगे? जाओ, जाकर गिल्ली डंडा खेलो। रतनलाल के इतना कहकर चिंटू और उसके दोस्त उदास होकर वहाँ से चले जाते हैं और फिर उसका एक दोस्त कहता है, अरे यार, इस रतनलाल ने तो हमारा अपमान कर दिया। हमें भी अब कोई अच्छा सा मुकाबला करवाना चाहिए ताकि सब लोग बस हमारे ही मुकाबला देखने आए और उनका मुकाबला फ्लॉप हो जाए। बताओ कोई ऐसा मुकाबला जो कि सबको आता हो और मज़ेदार भी हो। उसकी बात सुनकर चिंटू कहता है, हाँ यार, तू ठीक बोल रहा है, हमें भी कोई मुकाबला करा देना चाहिए ताकि उसमें सारे गरीब बच्चे भाग ले सके। हम कंचे का मुकाबला करवा देते हैं। कंचे खेलना तो सबको आता ही होगा, इसलिए ठीक भी है, परंतु एक प्रॉब्लम ये भी है कि मुकाबला इतना मज़ेदार नहीं होगा, इसलिए ज़्यादा लोग नहीं आएंगे। फिर वह कार के मुकाबला देखने चले जाएंगे। फिर अगर ऐसा हुआ तो हमारी बेइज्जती भी होगी। तभी चिंटू के पिता उन सबके पास आते हैं और चिंटू से पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम लोग तो यहाँ क्यों खड़े हो? मुकाबले के लिए नहीं गए? चिंटू अपने पिता को सारी बात बता देता है। रामू, अच्छा तो ये बात है, तुम एक काम करो, तुम लोग गिल्ली डंडा का मुकाबला रखो। ये खेल तो सबको आता है और मज़ेदार भी है, उसको देखने में बहुत मज़ा आएगा। रामू की बात सुनकर सारे बच्चे खुश हो जाते हैं और फिर चिंटू अपने गांव में जाकर घोषणा करता है, नागपुर के वासियों, ध्यान से सुनो, गांव के सुनार रतनलाल कार का मुकाबला करवा रहे हैं। जब हम लोग गए तो उन्होंने कहा कि तुम लोग की हैसियत नहीं है, जाओ यहाँ से कहा। इसलिए हम लोग ने गिल्ली डंडे का मुकाबला रखा है। जो कोई भी गिल्ली डंडे मुकाबले में भाग लेना चाहता है वह आकर अपना नाम दर्ज करवा ले। इस खेल में कोई रूल नहीं है, आओ आकर अपने इसमें भाग लो और इस मुकाबले को कामयाब करो। चिंटू की घोषणा सुनकर बहुत सारे लोग गिल्ली डंडा खेलने वहाँ पहुँच गए।
यह देखकर रतनलाल कहता है, अरे यार सोमू, क्या हमारे कार रेस का मुकाबला जहाँ हो रहा है उसके ठीक सामने ये लोग गिल्ली डंडे का मुकाबला करवा रहे हैं। लगता है सारी भीड़ वहीं जमा हो रही है। हमारे पास बहुत कम लोग आए हैं देखने के लिए। अब लगता है अपना यह मुकाबला फ्लॉप हो जाएगा, फिर हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। सोमू, ऐसा कुछ नहीं होगा, खेल तो शुरू करवाओ। कार रेस शुरू होते ही सब लोग यहाँ आ जाएंगे देखने के लिए। उसके बाद रतनलाल कार रेस का मुकाबला शुरू कर देता है। फिर सारे अमीर बच्चे अपनी अपनी कार लेकर उसको चलाने लगते हैं। रतनलाल, अरे यार सोमू, तू तो बोल रहा था कि मुकाबला शुरू होते ही भीड़ आ जाएगी, पर यहाँ तो कोई भी नहीं आया। सोमू, क्या बताऊँ रतनलाल, अपना कार रेस फ्लॉप हो गया। चलो अब हम गिल्ली डंडा का मुकाबला देखने चलते हैं। फिर दोनों मुकाबला देखने आ गए। वहाँ सब लोग गिल्ली डंडा के मुकाबले का आनंद ले रहे थे। चिंटू और उसके दोस्त बहुत बढ़िया खेल रहे थे। तभी एक बच्चा गिल्ली मारता है। वह गिल्ली रतनलाल के आगे आकर गिर जाती है। चिंटू भागता हुआ गिल्ली के पास जाता है और रतनलाल से बोलता है, चिंटू, क्यों, आपका मुकाबला सक्सेसफुल था कि नहीं? तुमने अमीर और गरीब के कुछ रूल रखे थे। अब देखो तुम्हारा हिट खेल फ्लॉप हो गया और हम गरीबों का खेल सक्सेसफुल हो गया। यहाँ पर अमीर गरीब कोई नहीं है और कोई रूल भी नहीं है। और इतना बोलकर चिंटू वहाँ से चला गया और सभी लोग इस खेल का आनंद ले रहे थे और ताली बजा रहे थे। चिंटू और उसके दोस्त ये देखकर बहुत खुश हुए कि उनका खेल हिट हो गया। देखा दोस्तों, खेल चाहे कोई भी हो, चाहे वह कार रेस हो या फिर गिल्ली डंडा हो, सक्सेसफुल वही खेल होता है जो सबके साथ मिलजुल कर खेला जाए।